वेलकम एवरीवन बच्चों, आप देख रहे हैं मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कल आपका रिजल्ट अनाउंस होता है स्किल टेस्ट का फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट AA जो आपका ग्रुप 2 के अंदर आता है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट का, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन MRD, इसके साथ साथ आपके फायर टेक्नीशियन कम फायर गार्ड, ये पोस्टों का रिजल्ट कल अनाउंस हुआ। आज आपको वीडियो के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया था कि रिज़ल्ट आपका पॉसिबली आज अनाउंस हो सकता है पोस्ट कोड नंबर 3 का, क्योंकि पूरा का पूरा यूट्यूब कमेंट सेक्शन आप चेक कर लो, सबसे ज़्यादा बच्चों के सवाल या तो ग्रुप 3 से संबंधित हैं या ग्रुप 52 जो कि स्टेनोग्राफर है। तो आपको बताया था कि रिज़ल्ट आपका आज अनाउंस हो सकता है, कि रिज़ल्ट आपका आज अनाउंस होगा, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। इंडिविजुअली बच्चों के काफ़ी मैसेजेस थे कि रिज़ल्ट डेफिनेटली आज आएगा या सर नहीं आएगा। तो देखो, इतने सारे बच्चों का कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चों के डायरेक्टली मैसेजेस का जवाब एक ही क्वेश्चन पे देना मुश्किल है। क्वेश्चन सबका यही था, रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, हमने आपको बता दिया कि रिज़ल्ट आपका अनाउंस हो चुका है। तो डेफिनेटली रिज़ल्ट आपने चेक कर लिया होगा। जिन बच्चों को अब इस वीडियो से पता लगा है रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, वो अपना पहले रिज़ल्ट चेकआउट करें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यूसली आप इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हो। तो थंबनेल से पता लगा होगा आपको, डीप एनालिसिस करेंगे हम आपके ग्रुप कोड नंबर 3 का। ग्रुप कोड नंबर 3 के डीप एनालिसिस के बाद ग्रुप कोड नंबर 2 दैट इज़ असिस्टेंट और AA, उसका भी डीप एनालिसिस अलग से सेपरेट वीडियो में करेंगे जिन बच्चों ने असिस्टेंट और AA के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, तो इस रिज़ल्ट में आज आपने समझना है कि रैंक आपकी क्या मायने रखती है। टेस्ट, आपका टेस्ट पास है जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए था, और एक टाइपिंग टेस्ट आपका पास है, तो आपके क्या चांसेस हैं। आपका एक टेस्ट पास है, दूसरा टेस्ट पास नहीं है, तो आपके क्या चांसेस हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कमेंट हैं कि उनका नाम ही लिस्ट के अंदर नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मानना है कि उनका नाम ही इस लिस्ट के अंदर नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना है, तो सारे के सारे डाउट्स और आपकी चॉइस फिलिंग कब से होगी वो भी इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो स्किप इसलिए मत करना क्योंकि इंडिविजुअली आपके क्वेश्चंस होंगे, उनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा इस टाइम पे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, वीडियो कंप्लीटली देखें, बिकॉज जितने भी पॉसिबली क्वेश्चंस हो सकते हैं एक एस्पिरेंट के, जितने भी पॉसिबली क्वेश्चंस हो सकते हैं एक एस्पिरेंट के, हम उनका जवाब देने की हर संभव कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन रिजल्ट पोस्ट कोड नंबर 3। तो ये आपका रिजल्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A का, जूनियर एडमिन असिस्टेंट का, लोअर डिवीजन क्लर्क का, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट दैट इज़ UDC या अपर डिवीजन क्लर्क। तो अलग अलग नाम से नोमेनक्लेचर हैं, लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है, ये पोस्ट आपकी जूनियर एडमिन पोस्ट आपकी, UDC पोस्ट आपकी, एक लेवल 2 की पोस्ट है इसके अंदर, एक आपका लेवल 4 की पोस्ट है। पेपर एक ही है, टाइपिंग टेस्ट एक ही जगह हुआ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए डेस्क टेस्ट अलग से हुआ है। ठीक है, तो पूरा का पूरा डीप एनालिसिस आपको देंगे इस रिजल्ट्स का। तो रिजल्ट अनाउंस हुआ है, रिजल्ट में क्या लिखा है, जो रोल नंबर वाइज लिस्ट है वो प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की है, जिनको चॉइस भरवाने के लिए यहाँ पे लिस्ट शो की गई है। तो इसका मतलब आपको समझ में आता है, रैंक तो आपको जरूर पता लगी, इसका एक फ़ायदा ज़रूर है इस रिज़ल्ट का कि आपको रैंक पता लग गई है आपकी, कि आप कौन से रैंक पे लाई करते हैं। लेकिन इसमें अंदर और क्या चीज़ है जो आपने समझने वाली है, समझने वाली ये है कि ये जो बच्चे हैं ये एलिजिबल हैं चॉइस भरने के लिए। ठीक है, इस तरह से है ये। तो इस रिज़ल्ट को थोड़ा सा समझते हैं, इसके टॉपिक्स देखते हैं, इसके कॉलम्स देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे कॉलम है रोल नंबर का, इसके बाद कैटेगरी आपकी बताई गई है, फिजिकली अगर कोई डिसेबल्ड है तो उसके बारे में है, एक्स सर्विसमैन है तो उसके बारे में है, जेंडर के बारे में बताया गया है, 400 में से जो नंबर आए हैं उनके यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है, रैंक उनको बताई गई है, DEO स्किल टेस्ट क्वालिफाइड अदर देन DEO स्किल टेस्ट क्वालिफाइड। अब समझना इस चीज़ को, ये 2 पॉइंट आपको समझने जरूरी है। पहले बच्चे का देख लेते हैं, येस और येस, इसका मतलब इनका डाटा एंट्री ऑपरेटर का स्किल टेस्ट, जिसको डेस्ट बोलते हैं, DEST, डाटा एंट्री
जो आपका सब एफिशिएंसी कहो या डाटा एंट्री टेस्ट बोलते हैं इसको। दूसरा है अदर देन डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, वो भी यस है, इसका मतलब इनके दोनों क्लियर है। दूसरा कैंडिडेट है उनके भी दोनों क्लियर है। तीसरे कैंडिडेट का डीओ तो क्लियर है लेकिन ये क्लियर नहीं है। अब समझेंगे इस चीज़ को। रैंक नंबर है इनका 651, ठीक है, 651 इनका रैंक नंबर है। डाटा एंट्री का पेपर क्लियर है, टेस्ट है जो स्किल टेस्ट, लेकिन इनका टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं है। वो किस पोस्ट के लिए है? जा के लिए है, सा के लिए है, एलडीसी के, यूडीसी के, अपर डिवीजन क्लर्क, और जो आपको ये पोस्टें बताई उनके लिए। तो इसका मतलब ये है ये बच्चा 651 रैंक होल्ड करता है केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए, ठीक है। पहले वाले बच्चे का डिस्कस कर लेते हैं जिसकी रैंक है 264 264। ये दोनों में रैंक होल्ड करता है, यानी 335 नंबर पे है ये, चाहे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहे तो इसके अलावा कोई अगर पोस्ट इन फ्यूचर इनको मिलती है तो ये दोनों के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब देखा कैसे जाएगा? अब आप सोचोगे सर इसको अगर चलो आगे एक चीज़ क्लियर करते हैं आपको अभी। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट में रैंक के हिसाब से हम चेक कर रहे हैं तो टोटल आपको दिखाई दे रहा है रैंक, कम से कम रैंक वाला कोई बच्चा देखते हैं इसमें जो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये 10 रैंक वाले हैं, फीमेल हैं कैंडिडेट, इनकी बात कर लेते हैं। 10 रैंक यूआर से हैं, ये फीमेल हैं, 364 नंबर हैं, 10 रैंक है, दोनों टेस्ट क्लियर हैं इनके, डाटा एंट्री भी और वो भी। अब एक चीज़ समझनी है आपने, क्लर्क आपका लेवल 2 की पोस्ट है और यूडीसी आपका लेवल 4 की पोस्ट है। तो बेसिक सी बात यही है, ये कैंडिडेट लेवल 4 की जो पोस्ट है उनको पहले फिल आउट करेगा चॉइस। तो सीधी सी बात है लेवल 2 वाली पोस्टों के लिए ये हट जाएंगे साइड पे। तो लेवल 2 में क्या है, जैसे आपका लोअर डिवीजन क्लर्क है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है अगर पोस्टें टोटल 100 हैं और बच्चे किसी की रैंक 101 है, 110 है, तो 110 वाला ये ना सोचे कि उसको क्लर्क नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो सेपरेटली आपको बताते हैं। अगर जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर की सोचो 10 पोस्ट है, अब आपने स्पेसिफिकली सोचा है कि मेरे को डाटा एंट्री ऑपरेटर ही लेना है क्योंकि वो लेवल 4 है, चेक कर लेना आप, शायद लेवल 4 है ये। और इसके अलावा क्लर्क की पोस्टें 50 हैं, 10 डाटा एंट्री की है और आपकी रैंक है 2। तो ये चॉइस है जो पॉसिबली 99.9% चांस यही है कि ये इन 10 पोस्टों में से लेगा ये बच्चा 2 रैंक वाला। तो ये पोस्टें सेफ हुई ना यार। इसका मतलब ये होता है कि ये जो रैंक है वो आपकी एक पोस्ट के लिए नहीं है, ये रैंक आपकी दोनों पोस्टों के लिए, लेकिन आप तो एक ही पोस्ट अवेल करोगे। हाँ, उनके लिए एक पोस्ट के लिए रैंक है जिन्होंने क्वालिफाई एक पेपर किया है। तो इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन की बात करेंगे जो बच्चों का था कि सर मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है, अगर किसी का नाम नहीं है तो क्या करोगे भाई? नाम नहीं है तो नाम नहीं है, इसका मतलब है कि आपका ना तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का स्किल टेस्ट पास है ना इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट पास है, इसलिए आपका नाम इसके अंदर मेंशन नहीं है। तो प्रोबेबली या पॉसिबली कहूँ या 100% कहूँ, आप चेक करना इस लिस्ट में शायद ऐसा कोई बच्चा होगा जिसके दोनों नो और नो शो किए हो। क्योंकि आप सोचो, क्या सोचना है, हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है, आप चेकआउट करके बताना नो और नो वाला बच्चा कोई नहीं हो सकता इसके अंदर। एक नो मिलेगा, एक यस मिलेगा, ठीक है, या दोनों यस मिलेंगे। दोनों नो नहीं मिल सकते, ये दोनों नो क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि जो बच्चा पास ही नहीं है उसको आप रैंक कैसे दोगे? रैंक तो उसी बच्चे को दोगे ना, चॉइस फिलिंग के चांस उसको दोगे ना जो किसी ना किसी में चॉइस फिल कर सकता हो, या तो डाटा एंट्री में फिल करता हो या क्लर्क में फिल करता हो। जो चॉइस भरने लायक नहीं है उसका नाम क्यों आएगा इस लिस्ट में, ठीक है। बट इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना, आप ये मत सोचना कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो ये कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि ये जो मैं रिजल्ट का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं ये लेवल 2 लेवल 4 की पोस्टों का कर रहे हैं। हो सकता है जो बच्चा यहाँ पे डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ जो बच्चा यहाँ पे फेल हो रहा है, हो सकता है AA का जो कल एग्ज़ाम आया था उसमें उसकी रैंक इतनी बेटर हो कि उसको AA मिले, लेवल 7 और 8 मिले उसको। तो जिसको लेवल 7 की पोस्ट मिलेगी वो लेवल 2 और 4 में क्या करेगा, ठीक है।
तो हंसते हंसते ये चीज़ सोच के चलो कि अगर फेल भी हो आप तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, दोबारा से खड़े हो, प्रैक्टिस करो। एमसीआरई के अलावा भी और सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। सेपरेटली बात करेंगे कि क्या नेक्स्ट सीआरई भी आने वाला है, 2025 बोलेंगे जिसको हम, क्या पोस्टें दोबारा से आएंगी, फिर क्या एमसीआरई दोबारा होगा, तो ये एक अलग से वीडियो का टॉपिक है, अलग से हम डिस्कस करेंगे इस बात को, ठीक है। और जल्दी डिस्कस करेंगे, इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्रिपरेशन करते रहो, आगे भी वैकेंसी आएंगी, इसी चैनल पे आपको ऑथेंटिकेशन के साथ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट है, 34 पेजेस का है। हर एक बच्चा इस रिजल्ट को चेक करे। जिसको कोई डाउट रहता है, मैं नहीं कहता आपको कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछो, आप लोग इंडिविजुअली डायरेक्टली हमें मेल कर सकते हो, मेल पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। चलो एक चीज़ का देखो और जिक्र कर देते हैं। एक सर है, एक सर्विसमैन है, मेल आई है, उनकी मेल रिसीव हुई है, तो मेल भी हम आपको दिखाएंगे पॉसिबली। कुछ है उनका जो पर्सनली क्वेश्चन है, उसका जवाब हम डेफिनेटली पर्सनली देंगे। लेकिन एक्स सर्विसमैन है तो डेफिनेटली ये रिस्पेक्टेड पर्सन है, हमारे डिफेंस से होंगे। एक्स सर्विसमैन आपको पता है शायद डिफेंस से ही होते हैं, एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, या आपके इंडियन आर्मी से हों। तो एक जॉब करने के बाद दूसरी जॉब की प्रिपरेशन और बिल्कुल पॉइंट सिलेक्शन हो जाएगा सर का एक्स सर्विसमैन पोस्ट पे, तो एक अच्छी बात है। भरोसा है आपका, प्रिपरेशन आपने की है तो डेफिनेटली, ठीक है। तो ऐसी कमेंटें उनके लिए अलग से वीडियो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव भी हैं बच्चों के, नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव का तो हम आपको बता ही देते हैं, पॉजिटिव का भी डेफिनेटली बताएंगे। चलो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो बच्चा स्किल टेस्ट में पास हुआ है वो प्रोविजनली एलिजिबल है। किसके लिए? उस पोस्ट के लिए। और जो कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं हुआ है उस स्किल टेस्ट में, उसको तो भाई उस पोस्ट में लिया ही नहीं जाएगा। ये वाला नोट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है। प्रोविजनल का मतलब होता है अभी चॉइस भरी जाएंगी, फिर रिजल्ट फाइनल आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। वो प्रोसेस भी एक वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, सारा आपको काउंसलिंग प्रोसेस, चॉइस फिलिंग की अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें सब बता देंगे। तो अभी आपने इतना ही समझना जरूरी है बस, ठीक है। चल, दूसरी बात देखने वाली यही है कि हर एक बच्चा जो पेपर में अवेलेबल हुआ है वो अपने डैशबोर्ड पे जाके अपने इंडिविजुअली मार्क्स भी चेक कर सकता है। वैसे इन्होंने इंडिविजुअली कोई क्या चेक करेगा, इन्होंने सबके मार्क्स बता दिए, एक दूसरे को हर किसी के मार्क्स पता है, ठीक है। बट आप फिर भी चेक कर सकते हो। चॉइस फिलिंग की बात बतानी थी तो साफ साफ लिखा हुआ है 14 तारीख, आज 12 तारीख है, कल परसों यानी कि सैटरडे से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। कब तक चलेगी? 22 जून तक चलेगी। यानी कि आपको कितने दिन मिलेंगे? 8 से 9 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है। 22 को भरोसे में मत रहना, 5 बजे तक लास्ट हो जाएगा। चॉइस आपने फिल करनी है, कैसे फिल करनी है बच्चों डेफिनेटली बता देंगे आपको, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा वीडियो हम लेके नहीं आएंगे, चॉइस फिलिंग की एक वीडियो जरूर लेके आएंगे जिसमें आपको काउंसिल करेंगे, गाइड करेंगे कि आपने किस तरह से आपने चॉइस फिल करनी है, ठीक है। चलो, मैंडेटरी चॉइस फिलिंग सबमिशन क्या है? अगर कोई कैंडिडेट चॉइस नहीं भर पाता है, साफ समझ लेना इस बात को, इसीलिए बोल रहा हूँ बच्चों, लास्ट डेट का वेट मत करना। उसका रैंक है आपकी, चॉइस मत भरो, फेल हो जाओगे, याद रखना इस बात। चलो, अगर कोई कैंडिडेट चॉइस सबमिशन के लिए आता है, मतलब बुलाया, चलो ये बात हम बता ही चुके हैं आपको, उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर कोई कैंडिडेट चॉइस भरता है कुछ इंस्टीट्यूट्स की, सबकी नहीं भरता, तो उनको उन्हीं इंस्टीट्यूट में काउंट किया जाएगा, उसके अलावा नहीं काउंट किया जाएगा। आपने जब चॉइस भरी नहीं तो आपको काउंट कैसे कर लेंगे? तो ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। चलो, बाकी बच्चों सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं और कोई डाउटफुल नहीं होगी इसमें, बात ऐसी जो आपको समझ नहीं आई होगी। ईमेल फ्रीली हमें करना, कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बट देखो, अगर कोई बच्चा इस वीडियो को ना देखे और वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछने लगे, सर चॉइस फिलिंग कब से होगी, तो उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस का जवाब हम बिल्कुल नहीं देंगे। कम से कम जो आपको इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट और जेन्युइनली प्रोवाइड कराता हो उसकी वीडियो तो देख सकते हो। बैठे बैठे तो आप यूट्यूब पे जाए जितनी मर्जी सर्च कर लेना, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी।
और हम नहीं कहते कि मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब की वीडियोस आप देखो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम एंड एक्यूरेट मिलती है तो आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं लगता तो डोंट वरी, आप फॉलो मत करो। चलो, फेल होने वाले बच्चों को स्पेशल बता रहा हूँ कि ये मत सोचना बच्चों आपकी और कोई ऑप्शन नहीं रह गया आपका, ठीक है। और जो सेलेक्टेड हुए हैं बच्चे उनको तो शुभकामनाएं हैं। अब देखो बच्चों, एक चीज़ सोच के चलना, एक बच्चा है जो फेल है, लिस्ट में नाम नहीं है, वो सबसे ज़्यादा सैड है, ये बात क्लियर है। एक बच्चा जो पास है और उसकी रैंक 1300 है, ज़्यादा है, पोस्टें मान लेते हैं 100 है और रैंक किसी की 900 है, 1300 है, वो बस ये खुश है कि मैं पास हूँ। एक बच्चा वो है जो पास है और उसकी रैंक 100 के हिसाब से 7 है, 99 है, 100 है, यानी उनको पता है उनका सिलेक्शन हो जाए। तो ये तो खुश होने वाली बात है, ठीक है, लेकिन इनके लिए तो खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि इनको पता है इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फेल होने वाले बच्चों को बताऊंगा मैं, ये भी आप ही की कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं। अच्छी बात ये है, मेहनत की है, रैंक थोड़ी ज़्यादा चली गई है, नेक्स्ट टाइम कम भी हो जाएगी, बट आप ये चीज़ कंसीडर करके चलो कि जो रैंक ज़्यादा भी लेके आ रहा है, पास भी है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यही है। आप दोनों लोगों से यही रिक्वेस्ट है, तैयारियां करो अपनी, ठीक है। लेवल 2 लेवल 4 की पोस्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है आप लेवल 6 के लिए बने हो, लेवल 5 के लिए बने हो, लेवल 7 के लिए बने हो। चलो, कमेंट्स, क्वेरीज कुछ भी होता है ईमेल कर सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हमें मैसेजेस कर सकते हो, बट प्लीज़ डुप्लीकेसी वाले मैसेज मत करना जो रिपीटेड एक ही मैसेज के बारे में पूछते हैं, ठीक है। जो बातें हमने वीडियो के अंदर क्लियर कर दी, डेफिनेटली आप उनको समझोगे और अपनी तैयारी करते रहोगे, ठीक है बच्चों। मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, सी यू सून।